हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छी तरह से समझ लिया है एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लिए है। अब हम वन शॉट रिवाइज कर लेते हैं दोनों चैप्टर्स को एक साथ। देखो, ये दो अलग चैप्टर्स तो है नहीं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर फैशन में जाते हैं, बहुत बार कंबाइंड मैनर में ही उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके नो, सो वन शॉट रिवीजन में बेसिकली फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेंगे कंटिन्यूटी के साथ, कि जिसमें हमें पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या वो देख लेना एंड हर एक टाइप्स के एक क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते जाएंगे, जिससे हमारा ओवरऑल माइंडसेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, गिवन फंक्शन होगा एंड पर्टिकुलर पॉइंट दिया होगा, वहां पे हमें चेक करना है वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, स्टेट बोर्ड में भी हम यूटिलाइज करते थे। उसमें नॉर्मली देखो सिंपल ट्रिगो या अल्जेब्रिक फंक्शन कुछ तो यूटिलाइज होता है, और थोड़ा अच्छे लेवल का कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बनाना है तो मॉड, बॉक्स या कल को यूज करते हैं। तो इससे कुछ अलग वैरायटी तो है नहीं। एंड ट्रस्ट मी क्लास, मॉड, बॉक्स या कल आता है तो और सिंपल होता है। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, इट्स ओके, बट सिंपल बहुत होता है, वो मैं बता दूंगा कैसे वो। देन 1 + x होल रेज टू 1/x मतलब 1 रेज टू इंफिनिटी वाला टाइप होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज होता है क्लास कॉम्पिटिटिव में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या, चेक वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला था। बाद में क्या पूछते हैं, f of x कंटिन्यूअस ऑन a to b, इंटरवल पे कंटिन्यूअस है ऐसा बोल दिया है क्लास, एंड हमें फाइंड करना रहता है f of x में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, शायद से l, m, n ऐसे कुछ भी कांस्टेंट दे देंगे तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। एंड थर्ड वैरायटी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने इस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्लास जेई में, इसको बहुत अलग अलग वैरायटी से यूटिलाइज किया जाता है क्लास, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड फाइंड द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन डिफाइन किया होगा, इंटरवल गिवन होगा, एंड हमें अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन सा टाइप है, मतलब जंप डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, वो सब देखना होगा। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? तो पहले पूरा फोकस हम कंटिन्यूटी के ऊपर कर लेते हैं क्लास, देन हम डिफरेंशिएबिलिटी के पास चले जाएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हैं क्लास, 1 - sin cube x अपॉन 3 cos square x when x is less than π/2 and a when x is equal to π/2 and b into 1 - sin x upon π/2 minus 2x whole का square x is greater than π/2। तो ये फंक्शन गिवन है और हमें देखो यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि कंटिन्यूअस एट π/2 है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो बेसिकली इस टाइप में चला जाएगा, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, तो पहले इसको देखो क्लास, हम लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करेंगे, मतलब क्या लिमिट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस है मतलब क्या लिमिट तो एग्जिस्ट है, एज वेल एज लिमिटिंग वैल्यू इज फंक्शनल वैल्यू। तो मैं ऐसे बोल दूं, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू विच इज इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए हमें ये फंक्शन को लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, यस और नो? कम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो π/2 पे sin π/2 1 होता है, 1 - 1 is 0, cos π/2 0 ही होता है, तो 0/0 है मतलब लापितास रूल अप्लाई करना है क्लास। सो हम क्या कर लेंगे, देखो यार 1 का तो 0 होगा, sin क्यूब का क्या होगा, माइनस वैसे ही रहेगा, 3 sin स्क्वायर x, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² ना, वही लिखा है मैंने 3x², बट दिस इज नॉट x, सो इनटू इट्स डेरिवेटिव sin का क्या आ जाएगा cos x
लापिताज रूल में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव। 3 वैसा ही रहेगा, cos स्क्वायर x मतलब x स्क्वायर जैसा हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x होता है तो 3 into 2 cos x, but this is not x into its derivative, cos x का क्या होगा माइनस sin x। तो मेरे ख्याल से 3 गेट कैंसिल, sin x कैंसिल, cos x कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ माइनस माइनस भी कैंसिल, 1/2 sin x की जगह पे क्या है π/2, sin π/2 इज 1। सो हमें लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया 1/2। तो a की वैल्यू फिक्स हो गई यहां से 1/2, हाँ या ना। देखो आधा आंसर तो मिल चुका है। अब b के लिए हमें राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, तो हम क्या कर लेंगे, देखो क्लास sin π/2 1 होता है, 1 - 1 इज 0, यहाँ पे भी π/2 पुट करेंगे तो 2 गेट कैंसिल, π - π 0, मतलब फिर से लापिताज रूल, एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो क्लास क्या मिलेगा, b वैसे ही रहेगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, साइन का क्या हो जाएगा cos x अलॉन्ग विद माइनस साइन, ये माइनस को मैं बाहर लिख दूं, चलने वाला है क्लास। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स x, बट दिस इज नॉट x, इनटू इट्स डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पाई का तो 0 एंड -2x का -2, तो ये -2 into 2 इज -4 चलेगा, यस। फिर से x टेंड्स टू π/2 डालेंगे तो cos π/2 0, ये भी 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लास फिर से हमें क्या करना होगा, लापिताज रूल, हमने एल हॉस्पिटल रूल को क्या बोला है, एक बार डेरिवेटिव लिया फिर से 0/0 आया तो दूसरी बार भी लेना है डेरिवेटिव, फिर से 0/0 आया तो तीसरी बार भी ले सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे देखो क्लास माइनस भी वैसा ही रहेगा, कॉस का क्या होने वाला है माइनस साइन एक्स, -4 वैसा ही रहेगा, पाई का तो 0 आ जाएगा, -2x का -2 आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट, माइनस माइनस गेट कैंसल, 4 into माइनस, ये माइनस फिर से कैंसल होने वाला है, तो हमें क्या मिलेगा, sin π/2 इज 1, मतलब b/8 विच इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है मेरा बच्चा, 4। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? कम ऑन, पक्का समझाया क्लास, पक्का, यस। अब मेरी बात सुनो क्लास, मेरी बात सुनो, ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, जहां पे हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यूज निकाल के सीधा आंसर आने वाला है, फिट है? अब क्लास सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन फटाक से बॉक्स बिक्स लेके आ चुका है क्लास। हमने यहाँ पे बोला था कि बॉक्स कर्ल मॉड, इसको यूटिलाइज करके बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, जेई को बहुत पसंद है क्लास ये। तो यहाँ पे देखो हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, मतलब ये फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हो गया। एट पर्टिकुलर पॉइंट हमें वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट देखना है, यस। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्लास, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू होना चाहिए, ओके नो। अब यहाँ पे कुछ तो फंक्शनल वैल्यू हमने बोल दिया 1 है, समझो एट x इज इक्वल टू 0 पे, ओके नो। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू ही नहीं बताई थी, बट ट्रस्ट मी क्लास इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। क्यों? बिकॉज इसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू तो फाइंड करके देखते हैं क्लास, कम ऑन। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या आने वाला है, लेफ्ट हैंड मतलब क्या, x इज लेस देन 0, ये देखो ये x इज इक्वल टू 0 है तो लेस देन 0 मतलब ये रीजन ना, तो 0 एंड -1 के बीच में ये पॉइंट है, बहुत ही नजदीक होगा 0 के, x टेंड्स टू 0 है मतलब -0.001, तो 0 से लेफ्ट में है तो उसका बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, सो 0 माइनस का बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, यस और नो। हमें पता है ना बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
इंटीजर -1 एंड 0 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लाई करता है तो उसका बॉक्स की वैल्यू क्या होता है, छोटू की वैल्यू, दैट इज व्हाट -1 आने वाला। यस, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां बॉक्स ऑफ x दिख रहा है वहां वहां मैं -1 लिख सकता हूं क्लास, यस और नो। तो हमें क्या मिलेगा, देखो cos x की जगह पे मैं x ही लिखूंगा एंड 2 टाइम्स बॉक्स x की जगह पे -1 अपॉन बॉक्स x की जगह पे -1। यस, तो यहां पे क्या मिल जाएगा क्लास, cos ऑफ -x/2, बट cos ऑफ -θ इज +θ ओनली, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अपॉन -1। x टेंड्स टू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन -1, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया, -1। क्लियर है। अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x के जस्ट 0 के जस्ट राइट साइड में, मतलब ये रीजन, एंड बॉक्स ऑफ 0 प्लस क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज 0 एंड 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लाई करता है तो उसका बॉक्स क्या आएगा क्लास, 0 आएगा। सो जहां जहां बॉक्स x वहां वहां 0, तो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू देखो sin 0 अपॉन 0 प्लस 1, sin 0 0 होता है, 0 अपॉन 1 इज 0 हो जाएगा। सो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू -1 आ रहा है, मींस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूटी की बात करने की ही जरूरत नहीं है, ये तो जंप कंटिन्यूटी है। यस, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू अलग, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू अलग, परमानेंट डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए मैंने बोला कि फंक्शनल वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू नहीं मैंने लिखी थी तो भी चलने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लास? यस और नो? पक्का। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्लास। देखो थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, वैरायटी है। इनफैक्ट इस लेक्चर में हम सिर्फ वैरायटी को ही कवर कर रहे हैं, ओके नो, एक ही टाइप 10 बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वन शॉट रिवीजन, रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स होल रेस टू a अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स, कहां पे, -π/6 to 0 के बीच में, ओके। एंड b है एट x इज इक्वल टू 0 पे, एंड e रेस टू tan 2x अपॉन tan 3x फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/6। तो हमें यहाँ पे फिर से a एंड b की वैल्यू निकालनी है, बट इस बार टाइप क्या है देखो ना क्लास, 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1/x वाला चीज दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? कम ऑन। ओके, तो पहले ये समझ लो x टेंड्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज व्हाट, sin x also tends to 0, this implies what, mod of sin x also tends to 0, हाँ या ना? कम ऑन, हाँ या ना? सो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल होने वाला है क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट मॉड ऑफ sin x टेंड्स टू 0, यस, और 1 प्लस मॉड ऑफ sin x होल रेस टू 1 अपॉन मॉड ऑफ sin x एंड होल रेस टू a मैं लिख सकता हूं। देखो यार, हमें x रेस टू a होल रेस टू b इज x रेस टू a भी पता है ना, तो ये इंडाइसिस का बेसिकली लॉ हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया एंड ऐसे सिंप्लीफाइड करके लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, तो आंसर क्या आता है, e। तो ये e रेस टू a आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया, e रेस टू a। चलो ठीक है, अब राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखते हैं क्लास। लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट का एक ना सबसे बढ़िया पार्ट है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के यहाँ अंदर भी पावर में भी चला जाता है, लिमिट अंदर भी चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू 0
tan 2x अपॉन tan 3x। तो मैं tan 3x को यहां पे लिखा तो भी चलेगा, यस और नो। क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज मुझे tan 2x को देखो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 3x से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, थीटा टेंड्स टू 0 होगा। अब x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी टेंड्स टू 0 ही होगा। So tan 2x upon 2x is 1, tan 3x upon 3x is 1, तो बचा क्या सिर्फ 2x upon 3x, x गेट कैंसिल, मतलब आंसर आ जाएगा e raised to 2/3। फिट है। अब ये e raised to 2/3 किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिटिंग की वैल्यू, विच इज इक्वल टू b होगा, मतलब ये b का वैल्यू b आ गया। एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी, e raised to a is equal to this। सो अगर इनको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, दैट्स इट। देखो क्लास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल ही है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यस अब देखो क्लास, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड आई थिंक सो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। देखो कौन सा टाइप है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला ये टाइप है बेसिकली। तो प्यार से देख लो क्लास, f ऑफ t गिवन है एंड t इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 गिवन है। ओके, सो अब यहां पे वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये पहले कंपोजिट फंक्शन है, ये आपको समझा क्या, बिकॉज t इज गिवन एंड t को यहां पे पुट किया तो f ऑफ t बन रहा है, यस और नो। सो अगर मैंने t को h ऑफ x जैसा एज्यूम कर लिया, t इज व्हाट, h ऑफ x, इसको हमने h ऑफ x बोल दिया t को, तो ये बेसिकली f ऑफ h ऑफ x आ जाएगा, f o h, यस और नो। देखो ना, h ऑफ x की वैल्यू ये है एंड f ऑफ t की वैल्यू ये है, तो t के अंदर h ऑफ x डालना, यस और नो। देखो ना, t की जगह पे ये h ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, यस। तो पहले इसको अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो ये x इनपुट होगा तो ये 1 अपॉन x माइनस 1, ओके। और ये इनपुट कहां पे जाने वाला है क्लास, इसको हम t बोलेंगे, आउटपुट एज अ t होगा ना, x इनपुट देंगे तो ये t मिलेगा एंड ये t एज ए इनपुट f ऑफ t को जाएगा, यस और नो। एंड f ऑफ t क्या है मेरा, ये मेरा f ऑफ x हो गया, या h ऑफ x बोल देंगे इसको, एंड ये f ऑफ t। तो f ऑफ t को क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, एंड दिस इज व्हाट आवर फाइनल आउटपुट। तो ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। अब ये डायग्राम हमने देखो फंक्शन चैप्टर में कंपोजिट फंक्शन देखा था, तब FOH मतलब क्या बोला था, पहले H आएगा बाद में F आएगा, यस और नो। तो वहां से कॉन्सेप्ट को उठाया, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि ये फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे कैसे है ना, एक दूसरे के साथ कैसे भी मर्ज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट आराम से यूटिलाइज हो सकता है। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट उठाया क्लास, यस। अब हमें बेसिक नॉलेज तो एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड होने के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1 आने वाला है, ये तो कंडीशन समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो। अब t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 के रूट्स क्या आ जाएंगे, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 के रूट्स क्या आएंगे क्लास, मल्टीप्लीकेशन मांगता है -2, एडिशन चाहिए +1, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। देखो एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस, यस और नो। तो यहां से देखो ये हमारा 1 अपॉन है तो ये भी 1 अपॉन हो जाएगा, मतलब t इज नॉट इक्वल टू -2 एंड t इज नॉट इक्वल टू 1। ये कहां से समझ में आ गया, आया, यस और नो, यस और नो क्लास। अब t इज नॉट इक्वल टू -2 मतलब क्या, -2 इज नॉट इक्वल टू x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 यहां पे लेके जाता हूं, सो क्या मिल जाएगा क्लास, x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन -2,
ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 1/2। और दूसरी चीज क्या थी, t इज नॉट इक्वल टू 1, सो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये -1 यहाँ पे मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। तो ओवरऑल x के कितने पॉइंट्स मिले जहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिल सकती है क्लास, तो x इज इक्वल टू 1 ये ऑब्वियस है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2, ये 3 पॉइंट्स है जहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी मिलने वाली है। अब ना ये हो गया आंसर, आंसर इज 3। तो मेरे बच्चे सोच रहे कि सर ने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो 100 में से ऑलमोस्ट 80 to 90 बच्चे क्या सोचते हैं मैं बताता हूं, इस फंक्शन को वो पूरा फोकस कर लेते हैं एंड इसके फैक्टर्स निकालते हैं एंड वो 0 कब आ जाएंगे, इन 2 वैल्यूज के लिए। तो आंसर फटाक से ऑप्शन ए में 2 लिखा होता है, तो 2 इज द आंसर ऐसा बोल देते हैं घाई गड़बड़ी में। वो भूल जाते हैं कि ये भी तो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस बच्चे ने ऐसा कंपोजिट फंक्शन का डायग्राम निकाला होगा उसको ये फटाक से क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ऊपर से अगर आप सॉल्व करना चाहोगे तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को आप पूरा फोकस कर लोगे एंड वहां से आंसर 2 लिख दोगे, वेयर एज एक्चुअल आंसर क्या है 3। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अब क्लास 5th क्वेश्चन देखते हैं जो फाइंड द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें देखो क्लास ये 3 ग्राफ निकाले हुए हैं, यहां पे देखो पेन को कहां पे भी उठाना नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बट इसको अगर मैंने हॉलो कर दिया एंड यहां पे डार्क कर दिया, मतलब क्या यहां तक ठीक है, बाद में पेन उठाना पड़ेगा, यहां पे पॉइंट है, बाद में फिर से पेन यहां पे लाना पड़ेगा, मतलब एट x इज इक्वल टू a पे क्या है, फंक्शनल वैल्यू अलग है, वेयर एज लिमिटिंग वैल्यू देखो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू दोनों क्या इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो इसे हम क्या बोलते थे क्लास, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते थे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिट है? यहां पे क्या हो रहा है क्लास, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ये है, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू ये है एंड फंक्शनल वैल्यू और भी कुछ है। मतलब यहाँ पे फंक्शनल छोड़ दो यार, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब क्या होगा, इररिमूवेबल, या उसको हम क्या बोलते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, यस और नो। एंड यहां पे एट x इज इक्वल टू a पे क्या मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है क्या क्लास, नहीं, इंफिनिटी में जा रहा है, तो इसको इनफाइनाइट टाइप भी बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी का। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये मेनली 3 टाइप्स मेरे हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं क्लास, देखो प्यार से। f ऑफ x क्या है, 2 टाइम्स सिग्नम। सिग्नम का ग्राफ कैसे होता है मेरा बच्चा, दिस इज व्हाट सिग्नम का ग्राफ ना, SGN ऑफ x। SGN ऑफ 2x होगा तो भी क्या होगा क्लास, यही आंसर आने वाला ग्राफिकली, यस। अब 2 टाइम्स बोल दिया तो यहाँ पे 1 होता था, तो अब वो 2 हो गया और यहाँ पे -2 होगा, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई किया। अब उसको हमने मॉड में डाल दिया है। क्या मॉड में, मतलब नेगेटिव तो आएगा ही नहीं आंसर, वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये हटके यहाँ पे आंसर ऐसा आ जाएगा, यस और नो क्लास, हाँ या ना। सिर्फ एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, 0, बाकी सब जगह पे आपको मिल जाएगा 2, और उसमें +2 करना है, मतलब ये ग्राफ +2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा, यस और नो, एंड ये 0 वाला पॉइंट यहाँ पे 2 पे आ जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? अगर ये ग्राफ दिख रहा है तो ये ग्राफ इस ग्राफ के साथ मैच हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट हो रहा है, बट फंक्शनल वैल्यू अलग है, यस और नो। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं,
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है, बट वो क्या है, इरिमूवेबल या रिमूवेबल? ऑफ कोर्स रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर मेरे बच्चों को ये ग्राफ समझा तो बहुत सिंपल है क्लास। देखो फिर से एक बार, सिग्नम ऑफ x लो या सिग्नम ऑफ 2x लो या सिग्नम ऑफ 3x लो, ग्राफ सेम ही रहने वाला है। यस और नो? x इज ग्रेटर देन 0 के लिए +1, लेस देन 0 के लिए -1 एंड x इज इक्वल टू 0 के लिए 0। बट वो 2 टाइम्स हो गया इसलिए +2 एंड -2 आ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया ना, 1 था वो अब +2 एंड -2 हो गया, एंड उसको मॉड डाल दिया, मतलब नेगेटिव जो रिस्पॉन्स था वो भी पॉजिटिव हो गया। उसमें +2 ऐड किया तो ये 4 पे चला गया और ये 0 पे था वो 2 पे आ गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो रहा है, बट फंक्शनल वैल्यू मैच नहीं हो रहा है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इसीलिए हमने उसे बोल दिया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिट है बॉस? अब क्लास हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे क्लास। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स ही मेंशन कर दिए। फटाक से ये 4 प्रॉब्लम्स कर देता है क्लास, एंड इस वन शॉट रिवीजन को यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी की देखो यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का पता है तो ये भी पता चल जाएगा क्लास। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। देखो यार 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में यस और नो। अब ये 0 ऐसा कुछ नहीं यार, यहाँ h टेंड्स टू मतलब मैंने एट x इज इक्वल टू 0 के लिए ये यहाँ पे 0 लिखा है, अदरवाइज हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जो भी हमें जनरलाइज गिवन होगा वो पॉइंट ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना था, इसलिए मैंने 0 लिखा था। फिट है? ओके। अब सीधा प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं क्लास। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर में हमने अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया था क्लास। यस, ये इक्वल होता है मतलब क्या होगा, एट दैट पॉइंट हमें टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, दैट इज नथिंग बट डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग। यस, अब देखो क्लास, f ऑफ x नॉट x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइन किया हुआ है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्लास। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस x मतलब x की जगह पे 0 माइनस h डालना है, तो क्या मिलेगा, माइनस h साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन कुछ नहीं, इतना ही है। सो दिस इज व्हाट f ऑफ a प्लस h, सॉरी a माइनस h, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आने वाली है, एंड अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h डालेंगे तो ये h साइन ऑफ 1 बाय h माइनस 0 डाल देंगे तो 0 अपॉन h। यस और नो क्लास? अभी प्यार से देखो यहाँ पे, ये माइनस कैंसल, h कैंसल, तो ये माइनस साइन 1 बाय h आ रहा है, बट h टेंड्स टू 0 है मतलब ये माइनस साइन इंफिनिटी मिलेगा, एंड वी नो दैट साइन इंफिनिटी, देखो ये ग्राफ साइन का ऐसा होता है। यस और नो क्लास? तो इंफिनिटी पे -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है, मतलब इट इज नॉट ए फिक्स, इट इज ऑसिलेटरी आउटपुट। यस और नो? हेंस गिवन फंक्शन डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फिक्स नहीं मिल रही है ना क्लास। यस और नो? यस, -1 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इंफिनिटी मतलब हमें डिफाइन ही नहीं करने आता ना एग्जैक्टली क्या वैल्यू हो, तो ये हम आंसर कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू यू? हाँ या ना? सो यहाँ पे हम बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी नॉट पॉसिबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। फिट है? अब देखो क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इसके बाद कुछ नहीं है क्लास, फटाफट हमें क्वेश्चंस को डील करते जाना है। ओके नो? सो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, f ऑफ x
गिवन है लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए x, ग्रेटर देन 1 के लिए ये, और f डैश ऑफ x एग्जिस्ट बोल रहा है, मतलब क्या, डिफरेंशियबिलिटी वहां पे एप्लीकेबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 1 के लिए डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x प्लस b, और एट x इज इक्वल टू 1 पे मतलब ये 2 प्लस b हो जाएगा, यस और नो। अगर ये इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, फिट है बॉस। b की तो आ गई, c की कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस शायद से हो सकता है, शायद से कंटिन्यूअस होगा तो शायद से डिफरेंशिएबल होगा, बट डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस एंड लिमिट एग्जिस्ट होना ही होना है, यस और नो, यस और नो। तो हम क्या करेंगे क्लास, डिफरेंशिएबल एक गिवन है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसा हमने इक्वेट किया वैसे लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू भी तो बोल सकते हैं, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशिएबल होता है, तो डिफरेंशिएबल गिवन है मतलब ये दोनों तो ऑब्वियसली होने ही वाला है, क्लियर है, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो x का 1 ही आने वाला है, राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा क्लास, x टेंड्स टू 1 डाला तो 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, -1 इंटू 1 प्लस c, तो आंसर देखो क्या आ रहा है, -1 प्लस 1 गेट कैंसल, c इज इक्वल टू 1 आ गया। सो b एंड c की वैल्यू हमें मिल चुकी है क्लास। तो ये क्वेश्चन लेने का मेन फंडा क्या था, ये वाली कॉन्सेप्ट कि डिफरेंशिएबल गिवन है मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट होगी, कंटिन्यूअस भी होने ही वाला है, क्लियर है क्लास। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा हमने बॉक्स मॉड को हमने यूटिलाइज किया, देखो बॉक्स को नहीं मॉड को हमने यूटिलाइज किया, बॉक्स ऑलरेडी यहां पे यूटिलाइज हो चुका था, यस। देखो प्यार से, फाइंड विच इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन पूछा है, ओके। तो हमें ये थोड़ा पता है क्या कि मॉड x का ग्राफ देखो ना ऐसा होता है, तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमें बेसिकली इसको चेक करना है, बाकी सब जगह पे ये डिफरेंशिएबल होने ही वाला है, बिकॉज कॉस ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एज वेल एज डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर, बट मॉड का प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इसको हमें यूटिलाइज किया हुआ इस फंक्शन में मॉड को, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना चाहिए क्लास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू आ रहा है क्या। तो प्यार से देखेंगे क्लास, फर्स्ट क्या है, cos ऑफ मॉड ऑफ x प्लस मॉड x। अब मेरी बात सुनो, इसको हम x इज लेस देन 0 के लिए एंड x इज ग्रेटर देन 0 के लिए कैसे लिखेंगे वो देखो। मॉड x क्या होता है, मॉड x लेस देन 0 के लिए -x जैसा लिखते हैं, तो ये cos ऑफ -x हो जाएगा प्लस -x मतलब ये भी -x, cos ऑफ -x इज cos x ओनली, यस और नो। ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x को प्लस x से लिखते हैं, तो ये cos x प्लस x ऐसा हो जाएगा, यस और नो क्लास। इतना तो मेरे हर एक बच्चे को समझता है। सो दिस इज व्हाट f ऑफ x। अब f डैश ऑफ x क्या आ रहा है वो देखो ना, cos x का डेरिवेटिव क्या आने वाला है क्लास, माइनस साइन x, और x का क्या आ जाएगा -1, cos x का माइनस साइन x प्लस 1, x इज लेस देन 0 के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां तक क्लियर है। अब x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो हमें क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 0 माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 0 से जस्ट लेस है तो साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे -1 आ गया, एंड f डैश ऑफ 0 प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब x इज जस्ट ग्रेटर देन 0 है तब +1 आ जाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस
ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0 पे। मेरे हर एक बच्चे को ये समझाया क्लास कैसे डील किया। पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके लिखा, मॉड है इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 के लिए अलग अलग लिखा, यस। बाद में उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x फंक्शन को डिफाइन किया एंड लेस देन 0 के लिए मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, वो अलग अलग आंसर आ रहा है। हेंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्लास, इसमें का ही वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, प्यार से देखो क्लास। साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x, फिर से वही नाटक, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हमें f ऑफ x को डिफाइंड पहले करना होगा। लेस देन 0 के लिए मॉड को कैसा लिखते हैं क्लास, देखो मैंने तभी बताया नहीं, बट मॉड x इज इक्वल टू प्लस x होता है फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x इज लेस देन 0। ये तो मेरे हर एक बच्चे को पता ही होगा बिकॉज हमने 1000 बार ये सब बातें की है, तो इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था। बट अब मुझे डर लगने लगा किसी बच्चे को अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं समझा होगा तो बेटर वे मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। अब मॉड x की जगह पे लेस देन 0 के लिए माइनस x डालना है, तो साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस साइन x, और यहाँ पे माइनस मॉड x की जगह पे माइनस x, तो ये प्लस x हो जाएगा, हाँ या ना, कम ऑन। बाद में x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, मॉड x की जगह पे प्लस मतलब ये साइन x, और ये क्या होने वाला है क्लास, माइनस x। तो ये f ऑफ x डिफाइंड हो गया, यस। अब f डैश ऑफ x निकालेंगे, साइन x का क्या होता है, cos x अलॉन्ग विथ माइनस साइन, और x का 1, यहां पे क्या हो जाएगा क्लास, साइन का cos x माइनस 1, x इज लेस देन 0 के लिए, ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब हमें कहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे f डैश ऑफ 0 माइनस करेंगे, तो यहाँ देखो लेस देन 0 के लिए 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो माइनस 1 प्लस 1 इज 0, f डैश ऑफ 0 प्लस जस्ट ग्रेटर देन 0 के लिए f डैश ऑफ x है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 इज 0, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, यहां से कंक्लूजन क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो ये पूरा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ये रिजल्ट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट था, बट सेकंड में ऐसा कुछ नहीं आया, तो जनरलाइज कोई भी रिजल्ट ऐसा बनाना नहीं है क्लास, हमें ऐसा फाइंड करके देखना है एंड देन डिसाइड कि वेदर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फिट है बॉस, यस और नो, अच्छी तरह से समझा, ओके। अब लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम 1 to 3 जहां पे 1 and 3 को इंक्लूड नहीं किया है, where f of x is equal to a raised to बॉक्स के अंदर x स्क्वायर है, क्या क्या क्या, f of x क्या है बेटा, a raised to बॉक्स के अंदर x स्क्वायर है, इसीलिए मैंने बॉक्स का पहले ग्राफ निकाल के रखा है क्लास, यस। एंड a is greater than 1 बोला जा रहा है, is not differentiable, मतलब हमें फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 and 3 के बीच में जहां पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ओके। अब ना बहुत सारे बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं मैं बता देता हूं। बॉक्स के अंदर देखो ये जो इंटीजर वैल्यूज है ना, वहां पे हमें क्या मिलता है बेटा, डिसकंटिन्यूटी मिलता है, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बाकी इस रीजन पे वो डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट होगा, सब कुछ होगा।
तो बहुत सारे बच्चे 1 एंड 3 के बीच में पूछा है तो सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू है तो आंसर लिख देते हैं 1 मतलब क्या, एक ही पॉइंट आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे ना, तो x इज इक्वल टू 2 पे सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसे बोल देते हैं। तो ये ना बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सोच हो गया क्लास। यहां पे देखो हमें बॉक्स को पूरा फोकस कर लो क्लास, एंड हमें क्या बोलना है, एक स्क्वायर है ना तो इनपुट इंटीजर होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? मतलब क्या, एक स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, और हमें पूछा है कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो एक स्क्वायर अलग है एंड x अलग है, ये पहले डिफरेंस समझाया क्या क्लास। हमें x स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर चाहिए, x की वैल्यू इंटीजर नहीं चाहिए। बॉक्स के अंदर क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू अगर इंटीजर होगी तो हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो x की अलग भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू √2 होगी तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो बॉक्स ऑफ 2। समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। दो x इज इक्वल टू √2 था तो भी हमें बॉक्स ऑफ x स्क्वायर डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, यस और नो। तो वो सबसे क्या बोलूं मैं, बेसिक सोच है इस प्रॉब्लम की, जहां पे बहुत सारे बच्चे ना फटाक से आंसर 1 लिख देंगे, एट x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूटी खत्म। ऐसा नहीं है क्लास, पूरा फोकस कर लो। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा तो बॉक्स ऑफ x स्क्वायर +1 होगा, यस, एंड x की वैल्यू +1 -1 हो सकती है, यस, बट 1 को इंक्लूड किया है क्या, नहीं, तो ये तो आएंगे ही नहीं। अब x स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी तो बॉक्स 2 की वैल्यू +2 है, मतलब इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, तो x की वैल्यू √2 होगी, -2 की जरूरत ही नहीं है बिकॉज 1 एंड 3 के बीच में ही पूछा है, तो नेगेटिव कंसीडर नहीं करना है, तो ये करेक्ट है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा तो x इज इक्वल टू √3, ये भी करेक्ट है बिकॉज ये 1 एंड 3 के बीच में ही लाई करता है। √2 की वैल्यू कितनी होती है क्लास, 1.414, √3 की वही 1 एंड 3 के बीच में ही। x स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू 2, x स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी तो √5 की वैल्यू भी 2 पॉइंट में ही आने वाला है, यस और नो क्लास। x स्क्वायर 6 होगा तो √6 भी 2 पॉइंट में ही, यस। x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मतलब √7 भी, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मतलब x इज इक्वल टू √8, बट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो x इज इक्वल टू 3 आने वाला है, एंड 3 को एक्सक्लूड किया तो ये नहीं होगा कंसीडर। मतलब x की कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? तो इसका आंसर क्या होगा, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। आर यू रियली गेटिंग मी? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज हल्के फुल्के लेवल से अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया तो फटाक से हम आंसर 1 लिखेंगे, या कोई बच्चे इंक्लूडिंग नहीं समझते तो 3 भी लिख देते हैं, वो तो छोड़ दो, मतलब एकदम ब्लेंडर मिस्टेक हो गया वो तो। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिया तो भी वो इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब क्या बोलेंगे अब। बट ये देखो नजदीक भी नहीं है 1 3 और एक्चुअल आंसर है 7, मतलब किसी को कॉन्सेप्ट नहीं क्लिक हुआ तो 7 को तो वो सोचेगा ये आंसर हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग मी? तो ये बेस्ट जेई का प्रॉब्लम है, होपफुली आपको ये समझा है। सो क्लास इन दिस फैशन आज हमने देखो कंटिन्यूटी की वैरायटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की वैरायटी अच्छी तरह से समझ लिए एक ही लेक्चर में, एंड बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।